तो मित्रों, आज हम आपके सामने कहानी लेकर आए हैं वेस्ट इंडीज़ के एक बहुत ही तेज़ और ख़तरनाक गेंदबाज कर्टली एम्ब्रोज की। कर्टली एम्ब्रोज का नाम आपने सुना ही होगा। कर्टली एम्ब्रोज वेस्ट इंडीज़ के एंटीगुआ द्वीप में जन्मे थे और वहीं से उन्होंने अपनी क्रिकेट की इनिशियल स्टेजेस शुरू की। वेस्ट इंडीज़ फास्ट बॉलर्स का घर रहा है और ये वो दौर था जब 1980 का दशक ख़त्म हो रहा था। 1987-88 की बात है, जब कर्टली एम्ब्रोज एक टीनेजर थे। कहते हैं कि शुरू में इनकी हाइट नॉर्मल थी, लेकिन 17-18 साल के आसपास अचानक से इनकी हाइट बढ़ी और एक ही बार 6 फीट 7 इंच के आसपास इनकी हाइट पहुंच जाती है 1-2 साल के अंदर। तो शुरू में आपको जान के हैरानी होगी कि इन्होंने जो है क्रिकेट को इनका पहला स्पोर्ट्स नहीं था। सबसे पहले इन्होंने बास्केटबॉल में अपना करियर शुरू किया और देखते ही देखते काफ़ी एडवांस लेवल तक बास्केटबॉल खेलने लगे। तो किसी ने इन्हें कहा कि आप यूएस चले जाओ, वहाँ में बास्केटबॉल का फ्यूचर अच्छा है। लेकिन फिर किन्हीं पर्सनल कारणों से यूएस ये नहीं जा सके। एंटीगुआ में जहाँ ये जन्मे थे वो काफ़ी एक गरीबी वाला माहौल था, तो अमेरिका जाने का बंदोबस्त नहीं हो पाया। तो फिर बाद में वहाँ के लोगों ने कहा कि बास्केटबॉल वेस्ट इंडीज़ में उतना फ्यूचर नहीं है, क्रिकेट का है। तो चूँकि ये अच्छे एथलीट थे, सबसे पहले इन्होंने एक लोकल टूर्नामेंट खेला एंटीगुआ में, जो कि एक टेनिस बॉल मैच टूर्नामेंट था। और टेनिस बॉल टूर्नामेंट में इनकी जो स्पीड से ज़्यादा जो बाउंस आ रही थी टेनिस बॉल में, वो देख के वहाँ के क्लब लेवल के कोच ने कहा कि तुम लेदर बॉल से मेन क्रिकेट में आओ, मेन स्ट्रीम क्रिकेट में। और उन्होंने जो है वहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न क्रिकेट खेलना शुरू किया। 1 साल के अंदर अंदर ही जो है इन्हें वेस्ट इंडीज़ के जूनियर टीम में मौका मिला। उसी समय जोएल गार्नर रिटायर हो जाते हैं, वेस्ट इंडीज़ के एक लंबे फास्ट बॉलर। तो वो जो एक चौकड़ी होती थी वेस्ट इंडीज़ की उस ज़माने में, मैल्कम मार्शल, जोएल गार्नर, माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स, उसमें जोएल गार्नर ही बचे हुए थे लास्ट तक और मैल्कम मार्शल थे। जोएल गार्नर एक ऐसे बॉलर थे जो कि काफ़ी ऊंचाई से गेंद करते थे और उस हाइट से उनकी यॉर्कर लेंथ गेंद आती थी, जो कि वेस्ट इंडीज़ में एक रेयरिटी थी। वेस्ट इंडीज़ में ज़्यादातर जो है स्पीड और बाउंस वाले बॉलर होते हैं। यॉर्कर फेंकने वाले ज़्यादा बॉलर, फास्ट बॉलर आपको पाकिस्तान साइड में देखने को मिलते थे। लेकिन जोएल गार्नर के पास एबिलिटी थी कि वो फुल लेंथ बॉल या यॉर्कर लेंथ की बॉलें डाला करते थे। तो वैसे ही एक हाइट कर्टली एम्ब्रोज के अंदर दिखाई थी लोगों में। तो कर्टली एम्ब्रोज को सबसे पहले 1988 में जब पाकिस्तान गई वेस्ट इंडीज़ खेलने के लिए 3 टेस्ट मैच और 5 वनडे, तो वहाँ इन्हें चांस दिया गया। पहले ही वनडे में इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट 4 विकेट लिए और वेस्ट इंडीज़ वो वनडे मैच जीत जाती है। अगले मैच में फिर 4 विकेट लिए वनडे मैच में और वो मैच भी वेस्ट इंडीज़ जीतती है। तीसरे मैच में 2 विकेट लिए, यानी 3 वनडे मैच में, पहले 3 वनडे मैच में इन्हें 10 विकेट मिले। वहीं से इनकी पहचान बन गई। इनकी पहचान ऐसे बॉलर के रूप में बनी कि 6 बॉल जो एक जगह पे फेंक सकता है गुडलैंड स्पॉट पे, और उसी में बीच में 6 फीट 7 इंच वाले हाइट से यॉर्कर बॉल आती थी। यॉर्कर बॉल पे इन्होंने काफ़ी सारे विकेट लिए थे जो पहले 2 वनडे खेले थे उसमें, जिसमें उन्होंने बोल्ड किया था सलीम मलिक और जावेद मियांदाद जैसे मंझे हुए बैट्समैन को। फिर उसके बाद मैल्कम मार्शल चूँकि उस समय टीम में थे, इयन बिशप भी आ गए थे, कोर्टनी वॉल्श थे, तो 1-2 साल इन्हें चांस नहीं मिला। 89 वगैरह में ये नहीं थे टीम में, उसके बाद आते जाते रहे। फिर 1990 में जब वेस्ट इंडीज़ रिटर्न सीरीज़ खेलने पाकिस्तान आई, तो उस समय 3 टेस्ट मैच में इन्होंने 14 विकेट लिए और यहाँ से इनकी पहचान बन गई। उसके बाद से लगभग रेगुलर ही रहे हैं टीम में और 1992 में इन्हें विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के सम्मान से नवाजा गया। विजडन लिखता है कि इनके पास वो एबिलिटी थी कि ये जल्दी बैट्समैन को आउट कर सकते थे। और इनकी, जैसे कि ग्लेन मैकग्राथ की जो शैली थी आपने देखा होगा, उनकी बॉल लगभग एक ही जगह पे पड़ती थी। ये सारा दिन एक जगह पे बॉल कर सकते थे और बिल्कुल गुडलैंड स्पॉट से बॉल बाउंस करती थी, जो कि एक ऑकवर्ड सिनेरियो होता है बैट्समैन के लिए, जहां वो ड्राइव वाली लेंथ है, फ्रंट फुट ड्राइव करने अगर बैट्समैन जाए, उसमें बॉल अचानक ऊंची उठे तो या तो कवर्स में जो है बॉल हवा में जाएगी और कैच आउट हो सकता है बैट्समैन, या स्लिप में जा सकता है, विकेट कीपर के पास भी जा सकता है। और इतनी स्पीड और बाउंस इन्होंने जो अचीव की थी, वो अगर आप इनका वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे, तो बॉलिंग एक्शन इनका जो है, जो दाहिना हाथ आता था वो पूरी तरह से नीचे भी नहीं लाते थे, एकदम ज़मीन के पैरेलल भी नहीं, उससे थोड़ा पहले ही बॉल रिलीज़ करते थे। और बायां हाथ जो है वो पूरा ऊपर भी नहीं उठता था, यानी कि बॉडी को पूरा एकदम ज़मीन के पैरेलल लाए बिना ही जो है इनके पास इतनी स्पीड ये जनरेट कर लेते थे।
और इसके साथ साथ इनके पास एक गेंद थी जो कि बहुत ही शार्प एक ऑफ कटर थी, जो ऑफ स्टंप के बाहर से गिर के अचानक ऑलमोस्ट 45 डिग्री तक पे जो है वो कभी कभी अंदर आती थी, और वो बॉल नीची रहती थी। तो एक नीची रहती हुई ऑफ कटर, इन कटर जिसको बोलते हैं, नीची रहती हुई, वो इनकी सबसे खतरनाक गेंद थी, जो पैड में लगे तो नीचे होने के कारण LBW मिलना ही मिलना था। अधिकतर अपील पे इन्हें LBW मिलता था। फिर एक परफॉर्मेंस इनकी आई 1994 में, 1994 में, जब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मात्र 1 रन दे के 7 विकेट लिए थे, 7 विकेट्स फॉर जस्ट 1 रन। उस कारण जो है इनका नाम एक सबसे खौफनाक तेज गेंदबाज के रूप में छा गया था दुनिया में। और 90 के मध्य में आके चूँकि इयन बिशप को चोट लग गया और वो अपनी स्पाइन इंजरी के बाद कभी भी 1992-93 के बाद ढंग से खेल नहीं पाया और जल्दी उनका करियर ख़त्म हो गया। पैट्रिक पैटरसन थोड़ा दिन के लिए आए थे, वो भी जो है वेस्ट इंडीज़ टीम में आके 1991-92 तक चले गए। उसके बाद कोर्टनी वॉल्श और कर्टली एम्ब्रोज, ये 2 ही तेज़ गेंदबाज थे जिन्होंने 90s में ब्रायन लारा के एरा में वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग को जो है मजबूती प्रदान की, और वेस्ट इंडीज़ ने टेस्ट मैच सीरीज़ में अपना नाम बचाए रखा। और उसके बाद जैसे ही एम्ब्रोज और वॉल्श रिटायर होते हैं 1999-2000 में, उसके बाद से वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट एकदम से डिक्लाइन कर गया। तेज़ गेंदबाजी की वो उनके एक जो नस्ल और फसल चली आ रही थी वो अचानक से समाप्त हो गया, और आज की इस हालत में वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट ये हम सब जानते हैं। तो अगर ओवरऑल करियर की बात करें तो कर्टली एम्ब्रोज ने 98 टेस्ट मैच में 405 विकेट लिए हैं, जिसमें इन्होंने जो है एक मैच में 10 विकेट लेने का कारनामा 3 बार किया है, और एक इनिंग में 5 विकेट लेने का कारनामा जो है इन्होंने लगभग 22 बार किया, 22 या 26 बार। वनडे में भी इन्होंने जो है एक इनिंग में 4 बार 5 विकेट लिए हैं। इनका बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस टेस्ट मैच में 45 रन दे के 8 विकेट है। तो ये थी, और कहते हैं कि एक और आदत थी कर्टली एम्ब्रोज में कि ये इंटरव्यू नहीं देते थे, प्रेस से बात नहीं करते थे। इनके बारे में कहा जाता है कि ही इज़ वेरी नोटोरियस इन नॉट स्पीकिंग टू द प्रेस। करियर के एंड की तरफ आके जो है इन्होंने थोड़ा बहुत बात करना शुरू किया प्रेस से। क्रिकेट छोड़ने के बाद अब इन्होंने एक गिटारिस्ट के रूप में जो है एक म्यूज़िक बैंड ज्वाइन किया है, और ये उसमें जो है उसका पार्ट है ये, मतलब यानी कि ये अच्छे गिटारिस्ट भी हैं, और रॉक बैंड के साथ साथ ये जो है दुनिया भर में म्यूज़िक टूर्स वगैरह में जाते आते रहते हैं। तो ये थी कहानी एक कर्टली एम्ब्रोज की, जो कि आज की जनरेशन मोस्ट प्रोबेबली नाम सुना होगा, इनके बारे में कम जानती होगी। यूट्यूब पे इनके वीडियो पड़े हुए हैं जो आप देख सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और मिलते हैं फिर बहुत जल्दी, बात करेंगे किसी और विषय पर।